तो लीजिए दोस्तों, फिर से एक बार वोट चोरी के खिलाफ जनता सड़क पर उतर चुकी है और बाकायदा मोदी सरकार के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों, एक तरफ लगातार अन्य प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ दोस्तों, एग्जिट पोल आए हैं और अभी आंकड़े आने बाकी हैं, रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार लोगों के अंदर गुस्से हैं कि सड़कों पर उतर करके लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन दोस्तों किसी और प्रदेश में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य में हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक समझ पा रहे हैं, यानी कि गुजरात में हो रहा है। जी हाँ, गुजरात से दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि वोट चोरी के खिलाफ जनता सड़क पर उतर चुकी है। अभी तक हम खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश की सुन रहे थे, महाराष्ट्र की सुन रहे थे। अभी तक हम खबरें वोट चोरी के खिलाफ हरियाणा में सुन रहे थे, बनारस में सुन रहे थे। लेकिन अब वोट चोरी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य से खबरें निकल कर आने शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य से खबरें निकल कर आनी शुरू हो गई हैं कि भैया वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये दोस्तों आज की खबरें हैं, आज की खबर है। बाकायदा लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर क्या है मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाल ही में बिहार का विधानसभा चुनाव होता है, एग्जिट पोल आते हैं और तमाम जगहों पर देखा गया दोस्तों कि वोट चोरी के मसले को लेकर के मुद्दा बनाया गया। लेकिन वोट चोरी के मसले को लेकर जो मुद्दा बनाया गया उसका कितना फायदा विपक्षी पार्टियों को होता है, यह तो रिजल्ट आने के बाद तय होगा, यानी 14 तारीख को तय होगा। लेकिन दूसरे राज्यों में दोस्तों वोट चोरी के खिलाफ आज भी लड़ाई बड़ी तेजी से लड़ी जा रही है। खबर क्या है, खबर देखिए। खबर है गुजरात से और बाकायदा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और खबर क्या है जरा देखिए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से वोट चोर अभियान के अंतर्गत जनता द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज कल अहमदाबाद से दिल्ली रवाना किए गए हैं। यानी कि दोस्तों हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और हर प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि वोट चोरी के खिलाफ लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, या उसको यूं कह सकते हैं सिग्नेचर कैंपेन कह सकते हैं। और भारी भरकम लोग इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, वोट चोरी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये खबर है दोस्तों कि अहमदाबाद से जितने भी सिग्नेचर किए गए हैं, जो दस्तावेज हैं, उसको दिल्ली भेज दिया गया, यानी अहमदाबाद से दिल्ली भेज दिया गया है। खबर में आगे लिखा गया कि यह सिर्फ दस्तावेज नहीं है, जनता की आवाज और न्याय की पुकार है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर राज्य से एक ही संदेश देने जा रही है, हम अन्याय के खिलाफ, हम सत्य और ईमानदारी के साथ हैं। ये खबर देने वाला कोई और नहीं, अमित शाह जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं गुजरात के अंदर दोस्तों। और बाकायदा विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही होंगी। जिस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन किया जा रहे हैं और भारी भरकम दस्तावेज दोस्तों इकट्ठे हो चुके हैं और वो दस्तावेज अहमदाबाद से दिल्ली भेजे जा रहे हैं। यानी दिल्ली भेजने की बात ये चल रही है, मतलब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भेजे जा रहे हैं। आगे पता चलेगा कि उस सिग्नेचर कैंपेन के जो दस्तावेज हैं वो क्या काम में आने वाले हैं। क्या सच में ये सारे डॉक्यूमेंट, डेटा क्या इलेक्शन कमीशन तक भेजा जाएगा, या फिर चुनाव आयोग तक भेजा जाएगा, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर जाया जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि कर्नाटक की सरकार ने भी वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाया, सिग्नेचर कैंपेन अभियान चलाया दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक की सरकार ने 1,12,47,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर करा करके रिकॉर्ड बना लिया है। यानी अभी तक किसी भी प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर नहीं किए गए, जो कि कर्नाटका की सरकार ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी वहां पर दोस्तों वोट चोरी के खिलाफ ज्यादा जागरूकता है, लोग घरों से निकल रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। और ये जरा देखिए तस्वीरें दोस्तों, तस्वीरें देखिए बाकायदा किस तरीके से पूरे गट्ठर पे गट्ठर बने हुए हैं। और ये सारे दस्तावेज है दोस्तों जिसमें सिग्नेचर किया गया है वोट चोरी के खिलाफ। दोस्तों 1,12,47,000 मायने रखता है, मायने रखता है किसी एक प्रदेश में इतनी भारी संख्या में कैंपेन के तहत जुड़ना, वो भी सरकार के खिलाफ, वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और दोस्तों मसला यही नहीं रुक रहा है। भले ही बिहार के अंदर चुनाव कंप्लीट हो गए,
भले ही 2 चरणों में मतदान हो गए दोस्तों, लेकिन जो गड़बड़ियां की खबरें आई, जो गड़बड़ी की खबरें आई, वो आप सभी के सामने हैं। कभी स्ट्रांग रूम में की खबरें निकल करके आ रही हैं, कभी वीवीपैट के पर्चे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर जो है पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग बूथ जो एजेंट हैं वो बाकायदा किस तरीके से मोदी जी के चेहरे वाली पर्ची बांट रहे हैं, नीतीश कुमार के चेहरे वाली पर्ची बांट रहे हैं। यानी खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था दोस्तों। भले ही चुटपुट करके जो है जो खबरें निकल के आई, जिसको लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा कुछ किया गया, 2-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गड़बड़ी कितने मास लेवल पर हो रही है ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों लगातार प्रदेशों के अंदर वोट चोरी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दोस्तों हरियाणा से है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से वोट चोरी के मसले को लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा वोट चोरी का खुलासा किया, तब से लेकर के लगातार प्रदेश के हर कोने कोने में इस बात की अलग जगी हुई है कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाए। और देखिए अनोखे अंदाज में सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बाकायदा गाड़ी के ऊपर डिस्प्ले लगा करके राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन को दिखाया जा रहा है। वोट चोरी को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है, यानी अलग तरीके से। जी हाँ, और अलग तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी जितने भी लोग हैं सब अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेट्रो में जा रहे हैं, बसों में चढ़ रहे हैं, बाकायदा फ्लाईओवर पर जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं, ट्रेनों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य से यह बड़ी खबर आ रही है कि वोट चोरी के खिलाफ अब गुजरात में भी मोर्चा खोला जा चुका है। बीजेपी सरकार के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी तो की जा रही थी हर प्रदेशों में, लेकिन सोचिए गुजरात के अंदर में वोट चोरी की जो आंच है वो पहुंच चुकी है। यानी राहुल गांधी ने जो कहा था कि भैया हम आने वाले चुनाव में बीजेपी को करारी हार देने जा रहे हैं, लिख के ले लीजिए कि कांग्रेस वहां पर जो है बीजेपी पार्टी नहीं जीतेगी। और तैयारियां किस तरीके से हो रही है दोस्तों, देखिए कि गुजरात के अंदर में अब लोग एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी बिहार चुनाव के बाद फ्री हो चुके हैं। मुझे लगता है कि और तेजी से राहुल गांधी इस मसले को लेकर के लड़ाई लड़ने वाले हैं। दोस्तों क्या लगता है कि एक तरफ चुनाव पर चुनाव किए जा रहे हैं और दूसरे तरफ वोट चोरी के मसले को लेकर लगातार राहुल गांधी जी मैदान में हैं, मोर्चा खोल रखे हैं। और अभी धीरे धीरे लड़ाई उत्तर प्रदेश से निकल करके आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से निकल करके हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों आप देख लीजिए महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में, और धीरे धीरे ये गुजरात तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों क्या लगता है कि क्या अब ये लड़ाई गंभीरता से सरकार लेगी या फिर इस मसले को ऐसा ही छोड़ा जाएगा जो अब तक होता रहा है? क्या सच में चुनाव आयोग इस मसले को लेकर गंभीरता बरतेगा या फिर ऐसा ही होता चलता रहेगा जिस तरीके से अब तक किया जा रहा है? गुजरात तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी गृह राज्य तक, गृह मंत्री अमित शाह जी गृह राज्य तक, अहमदाबाद में पहुंच चुका है। क्या लगता है कि अब इस लड़ाई को और तेजी से लड़ा जाएगा और इसका नुकसान किसको होता दिखाई दे रहा है? क्या सच में बीजेपी पार्टी को होगा, महागठबंधन को होगा, एनडीए को होगा, किसको होगा? आप अपनी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।